एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 की मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, उसमें रिलेशन की डेफिनेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सेट। तो सेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बट जनरली लोग नहीं जानते हैं। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बेसिक चीज़ें आप लोग थ्रू आउट कर लीजिए। उसमें से सबसे फर्स्ट थिंग है set. So what is set? You must know the definition of set, which is a well defined collection of things or object is known as set. यानी set क्या है? well defined collection of things or objects, और इन objects को हम कहते हैं members of a set. तो set क्या है? well defined collection. well defined collection यानी जो आपका collection है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए या एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों को अभी कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं रिलेशन की डेफिनेशन पर। तो यहाँ पर हमने दो सेट्स लिए हुए हैं, ए और बी, और ये सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली सेट ले रहे जिसमें कोई एलिमेंट ना रहे। ऐसा सेट लेना है आपको जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो। तो ऐसा सेट कहलाएगा नॉन एम्प्टी सेट। तो ए और बी दोनों यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट हैं, और जो आर है उसे हम रिलेशन कहते हैं अगर वो सेट ए के किसी एलिमेंट को सेट बी के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से कनेक्ट करता है या एसोसिएट करता है। तो इस तरह से जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यहाँ स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी, इनका कलेक्शन कहलाएगा आर यानी रिलेशन। तो यहाँ पर हमने रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। तो जो आर होगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और यहाँ पर हम इस बी को यानी सेकंड एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहेंगे, यानी बी इज इमेज ऑफ ए इन बी। तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, रिलेशन आर क्या होता है? रिलेशन आर इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट कैपिटल बी, एंड रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है आर। तो यहाँ पर डोमेन हम किसे कहेंगे? वो सारे ए जो बी के किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि A1, A2 और A3 B1, B2, B3 से कनेक्टेड है, बट A4 जो है किसी से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो A1, A2 और A3 होगा, इसलिए डोमेन A1, A2, A3 है। अब रेंज अगर हम कहें तो रेंज क्या होगा? वो कलेक्शन ऑफ दोज बी विच आर कनेक्टेड बाय एन एलिमेंट ऑफ ए, या हम कह सकते हैं कि सारी इमेजेस का कलेक्शन, ए की सारी इमेजेस का कलेक्शन जो है वो रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर A1, A2, A3 की क्या इमेजेस है? B1, B2, B3। तो जो रेंज हो गया वो क्या हो गया? B1, B2, B3 का कलेक्शन हो गया। अब कोडोमेन अगर हम कहें तो कोडोमेन ये पूरा B कोडोमेन कहलाएगा, यानी B1, B2, B3 और B4 कहलाएगा कोडोमेन। तो हमेशा हर कंडीशन में आप देखेंगे कि जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होता है।
और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेंज है वो कोडोमेन का एक सबसेट है।